देखो, अब हम लोग मेल पार्ट को पढ़ेंगे फ्लावर के, ठीक है। ध्यान दो, पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि क्या पढ़े पिछले लेक्चर में, ठीक है। बताओ बताओ, प्लांट का एंजियोस्पर्म में कौन सा रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट, फ्लावर, फूल। फूल को क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ द एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का वो क्या है? रिप्रोडक्टिव यूनिट है। इसी के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है। किसी फूल में दोनों होता है, किसी फूल में कोई एक होता है। जिसमें दोनों होता है उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर, और जिसमें कोई एक होता है उसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल में बोले थे एक होता है पिस्टिलेट फ्लावर, क्या होता है, और एक होता है स्टैमिनेट फ्लावर, यानी जिसमें स्टेमन होता है सिर्फ, ठीक है। तो बताया था मैंने। अब आ जाओ, ध्यान दो। तो मैंने यहाँ पर कुछ टर्म समझाया था, एक बार समझा देता हूँ फिर से, ध्यान दो सारे बच्चे। ओके, ये बताया था तुमको, याद है कि नीचे ये फूला हुआ पार्ट को, पहले डंडी जो होती है फूल की, डंडी को बोलते हैं पेडिसल्स या स्टॉक। पेडिसल या स्टॉक का मतलब होता है डंडी। उसका ये फूला वाला हिस्सा जो होता है, फूला हुआ हिस्सा, इस फूले हुए हिस्से को बोलते हैं थैलेमस, क्या बोलते हैं। और इस फूले हुए हिस्से से ही पत्ती निकलता है, पत्ती जैसा स्ट्रक्चर, लीफ जैसा स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं कैलिक्स। याद आया? कैलिक्स। और जो पंखुड़ी निकली है फूल की, पंखुड़ी जिसको हम लोग यूज़ करते हैं या महक सूंघते हैं, जिसमें महक आता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज़, बताओ? कोरोला। याद आया? कैलिक्स, कोरोला, भूलने गए हो? कैलिक्स और कोरोला, हाँ कोरोला, जिसको पेटल भी बोलते हैं, ठीक है। कैलिक्स, कोरोला। और उसके बाद जो ये जो साइड से ये मंडरा रहा है, ये मंडरा रहा है साइड साइड में, छोटो, यही है तुम्हारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। सुन रहे हो? इधर देखो, इसे बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो फूल के अंदर मौजूद होता है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज़, बताओ? एंड्रोसियम। क्या बोलते हैं इसको? एंड्रोसियम। हिंदी बोलते हैं पुमंग। क्या बोलते हैं इसको? पुमंग। सुनते? पुमंग, पुलिंग से पुमंग बना है। पुलिंग किसके लिए? पुरुष के लिए इस्तेमाल होता है ना, पुरुष के लिए, तो पुमंग। ओके, इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? एंड्रोसियम। दो एंड्रोसियम पूरे को बोलते हैं मिला करके, लेकिन कोई एक यूनिट को, जैसे एक है ना, ये एक, इस एक को बोलते हैं हम लोग क्या चीज़? स्टेमन। क्या बोलते हैं इसको? स्टेमन, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग पुंकेसर। क्या बोलते हैं? सब पिछले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं, बस हम रिपीट कर दे रहे हैं अभी, ठीक है, कि ताकि टर्म सब तुमको याद रहे। तो ये हो गया तुम्हारा पुमंग। ओके, यानी कि इसको बोलते हैं स्टेमन। क्या बोलते हैं इसको? स्टेमन, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फूल का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन है? स्टेमन। और बहुत दो, एक पार्ट को, एक यूनिट को बोलेंगे स्टेमन, और सारे यूनिट के माने स्टेमन के ग्रुप को बोलेंगे, ग्रुप को, समूह को बोलेंगे हम लोग एंड्रोसियम। क्या बोलेंगे? एंड्रोइसियम। क्या बोलोगे? हाँ, एंड्रोइसियम, नाम लिखा दो, एंड्रोइसियम। कहाँ पर लिखा हुआ है एंड्रोइसियम? या एंड्रोइसियम लिखा हुआ है, एंड्रोइसियम। क्या दोनों में समझ आया? दो, एंड्रोसियम भी, एंड्रोइसियम भी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और स्टेमन भी तुम्हारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। बट एक फर्क क्या है, एक यूनिट को बोलेंगे स्टेमन और पूरे ग्रुप को बोलेंगे एंड्रोसियम। बस में आया? इसमें मैंने लिखा हुआ है, क्लियर हो गया? अब बाकी और बस समझाते हैं ये एंथर फिलामेंट क्या होता है, आगे बात करते हैं। अब जो अंदर में जो देख रही हो, यही है वो नाड़ी, यही है नाड़ी, वो समझ रही हो? यही नाड़ी, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसी को बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसका नाम है गाइनोसियम। क्या नाम है इसका? गाइनोइसियम, गाइनोसियम, ठीक है, गाइनोसियम। ओके, गाइनोसियम ग्रुप का नाम है, ग्रुप बहुत एक से ज़्यादा हो तो ग्रुप को बोलो गाइनोसियम, बट उसके एक यूनिट को बोलते हैं पिस्टिल या कार्पल। क्या बोलते हैं इसको? पिस्टिल या कार्पल, जिसको हिंदी में बोलते हैं तुम लोग क्या बोलते हो उसको? स्त्री केसर। क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ, पिस्टिल या कार्पल। तो एक यूनिट को बोलते हैं, इसको बोलते हैं ये पिस्टिल है या कार्पल है, या तो पिस्टिल बोलो या तो कार्पल बोलो, ठीक है। और इसके ग्रुप को बोलते हैं गाइनोइसियम। क्या बोलते हैं इसको? गाइनोइसियम। मैं बता दिया, लिखा कहाँ लिखा मैंने, बताओ कहाँ लिखा मैंने? गाइनोसियम। क्या लिखा है? गाइनोसियम, जी से लिखा ना, जी से गाइनोसियम। क्या समझ आ गया? और सिंपल डायग्राम यहाँ बनाया हुआ है, या तो डायग्राम, ये डायग्राम सिंपल बना दिया था, पिछले लेक्चर में ये सब पढ़ा दिया है। ओके, नीचे वाला डंडा को क्या बोलोगे? डंडा को, इस डंडा को पेडिसेल या स्टॉक। आई फूला हुआ हिस्सा होगा बोलोगे थैलेमस। बोलो, क्या बोलोगे? आई जो पत्ती जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, पत्ती की जैसा, इसको बोलते हैं कैलिक्स। क्या बोलते हैं? दो ग्रुप, एक यूनिट का नाम है सेपल, एक को बोलते हैं सेपल, जो पत्ती जैसा स्ट्रक्चर होता है फूल के नीचे जो होता है, देखोगे पंखुड़ी के जस्ट नीचे, तो उसको बोलते हैं सेपल। क्या बोलते हैं? एक दिन फूल लिखा वो समझा देंगे, ठीक है। और सेपल के ग्रुप को बोलते हैं कैलिक्स। और उसके बाद जो पंखुड़ी जो चमकदार होता है, जो गुलाब का फूल लाल लाल जो होता है, जिसमें हम लोग नाखून लगा कर लगाते हैं, तो वो होता है जिसमें महक आता है, उसको बोलते हैं पिटल। क्या बोलते हैं उसको? पिटल। पंखुड़ी जिसको बोलते हो हम लोग, पंखुड़ी, पिटल। ओके, और उसके ग्रुप को बोलते हैं करोला। क्या बोलते हो लोग? मैंने पिटल हो गया एक यूनिट, और उसके ग्रुप को बोलते हैं करोला।
ग्रुप एक पंखुड़ी तो ना होगा और सब पंखुड़ी ना होगा। और ये जो बीच में ये मंडरा रहा है, ये मंडरा रहा है, ये क्या है लंबी जो दिखाई दे रहा है मंडरा रहा, ये है तुम्हारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज स्टेमन। स्टेमन के ग्रुप को बोलते हैं एंड्रोसियम। और बीच में जो देख रहे हो ये बीच में जो देख रहे हो देख रहे हो ये क्या है गाइनोइसियम, यानी कि इसको बोलते हैं पिस्टल या कार्पल। समझ में आ गया? अरे क्लियर है? तो इसको बोलते हैं फ्लावर का चार वर्ल्ड। वर्ल्ड मतलब होता है स्ट्रक्चर, वर्ल्ड नहीं बोलो, वर्ल्ड नहीं है, वर्ल्ड है, WHORL वर्ल्ड। 4 वर्ल्ड ऑफ फ्लावर, क्या बोलोगे इसको? हाँ, फूल के 4 वर्ल्ड है, 4 वर्ल्ड है, 4 स्ट्रक्चर है। कौन कौन बताओ? कैलिक्स, करोला, एंड्रोइसियम, गाइनोसियम। बोलो जल्दी बोलो, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, बताओ। बाहर से अंदर जा रहे हैं कि अंदर से बाहर आ रहे हैं? बाहर से अंदर जा रहे हैं ना, ये बाहर का पार्ट ना है, आउटर स्ट्रक्चर हुआ कैलिक्स। कैलिक्स के बाद अंदर में गए तो करोला, करोला के अंदर क्या मिलेगा तुमको? एंड्रोइसियम और गाइनोसियम। हाँ, ये जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा उसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट मौजूद होगा, इसको बोलो बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, क्या बात समझ में आ गया? तो इसको बोलते हैं 4 वॉल्स ऑफ फ्लावर। 4 वॉल्स ऑफ फ्लावर के कितने वॉल्स जल्दी बताओ? कौन कौन? कैलिक्स, करोला, एंड्रोइसियम, गाइनोसियम। इसमें से बताओ रिप्रोडक्शन में कौन हेल्प करेगा? एंड्रोसियम और गाइनोसियम। उसको बोलते हैं कि वो रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है, तो उसको बोलते हैं हम लोग एसेंशियल वॉल्स। क्या बोलते हैं इसको? एसेंशियल वॉल्स। फिर बोला वर्ल्ड नहीं है, ये वॉल्स है, WHORL वर्ल्ड। ठीक है, तो जो एंड्रोइसियम और गाइनोसियम है, चूंकि डाइक्लिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बोलो इन्वॉल्व होते हैं, एसेंशियल है, इसलिए इसको बोलते हैं एसेंशियल वॉल्स। क्या बोलते हैं इसको? या इसको एसेंशियल वॉल्स कहते हैं, एसेंशियल वॉल्स। ओके, जरूरी है। और ये दोनों जो करोला और कैलिक्स है, करोला और कैलिक्स, ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन एसेंशियल। क्या बोलते हैं इसको? या स्टेराइल कहते हैं। स्टेराइल मतलब जो दंपति, जो मेल जो है जिनके शादी होने के बाद भी बाल बच्चे नहीं होता, तो उसको बोलते हैं स्टाइल कपल। क्या बोलते हैं इसको? स्टाइल कपल, मतलब वो कपल जो है वो बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे, तो उसको बोलते हैं स्टाइल कपल है। ठीक है, तो उसी तरह ये दोनों पार्ट ऐसा है जो बोलो डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व इनका नहीं है, तो इसको बोलते हैं नॉन एसेंशियल वॉल्स, या इसको बोलते हैं स्टाइल कप वॉल्स, स्टाइल वॉल्स। ठीक है, तो अगर तुमको बोले बताओ टोटल फ्लावर के कितने वॉल्स हैं? कितने वॉल्स हैं? 4 वॉल्स हैं, जिनमें से 2 वॉल्स जो कैलिक्स और करोला है, ओके, ये दोनों नॉन एसेंशियल है, या इसी को स्टाइल वॉल्स बोलते हैं। अंदर के जो 2 हैं, जो एंड्रोसियम और गाइनोसियम है, ये दोनों एसेंशियल वॉल्स हैं। ठीक है, तो बताओ हाउ मेनी एसेंशियल वॉल्स ऑफ फ्लावर? फ्लावर की कितनी एसेंशियल वॉल्स होती हैं? 2। कौन कौन? एंड्रोसियम और गाइनोसियम। भेजा में गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखोगे जनरली जितने भी एंड्रोसियम गाइनोसियम होते हैं, सब तुम ये इस डायग्राम में अगर देखोगे तो थैलमस देखो, थैलमस, थैलमस नहीं है, थैलमस से ही ना सब कुछ जुड़ा हुआ है, सारा चीज़। देखो एंड्रोसियम भी थैलमस से जुड़ा हुआ है। बोलो पिस्टल, ये जो तुम्हारा गाइनोसियम है वो भी थैलमस से जुड़ा हुआ है। ये जो तुम्हारा जो देख रहे हो कोरोला यानी पंखुड़ी, पंखुड़ी भी तुम्हारा किससे जुड़ा हुआ है? थैलमस से जुड़ा हुआ है। एग्जाम इस डायग्राम के हिसाब से है। ओके, तो यहाँ पर जो थैलमस से जुड़ा हुआ है, तो जो पार्ट ये नीचे वाला है, देखो जैसे ये तुम ये एंड्रोसियम को देख लो, ये एंड्रोसियम का ये डंडा, जो ये डंडा को बोलते हैं हम लोग, जानते हो क्या बोलते हैं? फिलामेंट। ठीक है, ये डंडी से जुड़ा हुआ है थैलमस से। कोई जरूर नहीं कि एंड्रोसियम वाला जो पार्ट है वो थैलमस से ही जुड़ा हो। कभी कभी क्या होता है किसी किसी फूल में ये जो तुम देख रहे हो ये वाला ये एंड्रोसियम का पार्ट, इसका जो एंड है, ये एंड पिटल से भी जुड़ा हो सकता है, पिटल से भी, पंखुड़ी से भी जुड़ा हो सकता है। जैसे बैगन में जो इसका फूल होता है, उसका एंड्रोसियम वाला पार्ट जो होता है वो बोलो पंखुड़ी से भी जुड़ा हो सकता है, बट जनरली जो है वो थैलमस से जुड़ा हुआ होता है। तो जो नीचे वाला जो सबसे नजदीक वाला हिस्सा है, इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड, माने कि इस एंड्रोसियम का 2 एंड तुम मान सकते हो, या पूरे हिस्से का 2 एंड मान सकते हो। ये नजदीक वाला एंड है और ये दूर वाला एंड है, तो इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड। जो थैलमस से जुड़ा हुआ है उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड। प्रॉक्सिमल एंड माने इस एंड्रोसियम का 2 एंड बोलोगे ना, ये पूरे फूल को तुम दो एंड में मार दो, एक ऊपर वाला एक, तो बोलोगे ये नजदीक वाला हिस्सा है जो थैलमस से जुड़ा हुआ है। थैलमस के रिस्पेक्ट में तुम बात करो तो इसको बोलोगे प्रॉक्सिमल एंड, पास वाला एंड, P फॉर प्रॉक्सिमल और P फॉर पास, पास वाला एंड। और D फॉर डिस्टल और D फॉर दूर, D फॉर डिस्टल और D फॉर, तो नीचे वाले हिस्से को बोलोगे प्रॉक्सिमल एंड, ऊपर वाला हिस्सा को बोलोगे डिस्टल एंड। क्या बोलोगे? नीचे वाले हिस्से को क्या बोलोगे? प्रॉक्सिमल एंड, और दूर वाले हिस्से को क्या बोलोगे? डिस्टल एंड। डिस्टल मतलब दूर। ठीक है, थैलमस से नजदीक है तो बोलोगे प्रॉक्सिमल, और थैलमस से दूर है तो क्या बोलोगे? डिस्टल एंड। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलो बहुत सारी बात समझे, रिपीट कर दिया, ये सब रिपीट, सब पढ़ाया हुआ है। वॉल्स ऑफ फ्लावर वही कैलिक्स, कोरोला, ये दोनों को बोलते हैं हम लोग क्या चीज़? नॉन एसेंशियल, या इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज़? स्ट्राइल। लिखा हुआ फर्स्ट 2 वॉल्स ऑफ फ्लावर आर नॉन एसेंशियल और स्ट्राइल या एसेसरी वॉल्स भी बोलते हैं ये, क्योंकि ये डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में बोलो इन्वॉल्व नहीं होते हैं।
एंड्रोसियम को और गायनोसियम को हम लोग एसेंशियल वॉल्स बोलते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। बात समझ आया? और एंड्रोसियम के बेसिक यूनिट को बोलते हैं हम लोग का चीज स्टेमन, और गायनोसियम के बेसिक यूनिट को बोलते हैं पिस्टल या कार्पल, जिसको हम लोग बोलते हैं श्री केसर। ठीक है, समझा गया? हाँ, दो में बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि सर कभी कहीं में लिखा था जायांग, कभी लिखा था श्री केसर हिंदी में, यानी कभी गायनोसियम कभी पिस्टल। पिस्टल एक का नाम है और गायनोसियम ग्रुप का नाम है। इज दैट क्लियर? पिस्टल को ही कार्पल भी कहते हैं पिस्टल को। अब चलो, नाउ कम टू द पॉइंट। अब हम लोग क्या करेंगे, चूंकि देखो देर आर 3 इवेंट्स इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर 3 इवेंट इन्वॉल्व होते हैं। पहला बताया था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, दूसरा बताया था फर्टिलाइजेशन इवेंट, एक बताए थे बोलो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो पहले तो फर्टिलाइजेशन से पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होगा। अब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर क्या जानते हो, गेमिट बनेगा और गेमिट का ट्रांसफर होगा। 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पार्ट बताए थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे जो कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर मौजूद होता है, वो कौन बताओ? बोलो गेमिट का बनना, गैमेटोजेनेसिस है ना, गैमिट का बनना, और एक पार्ट हो गया गैमिट का ट्रांसफर होना। दोनों पार्ट को प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर हम लोग बोलो कंप्लीट करेंगे। जब गेमिट बना लेंगे तब गेमिट बनेगा, मेल गेमिट फीमेल गेमिट, और उसको फिर दोनों का ट्रांसफर होने के बाद दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। अब फिर फर्टिलाइजेशन के बाद जब जाइगोट बनेगा, फिर एम्ब्रियो बनेगा, ओके, तो उसके बाद फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन कर लेंगे। तो सारा प्रोसेस जितना भी पीछे पहला चैप्टर पढ़ के आया उसका पूरा यूज़ यहाँ पे होने वाला है, इसलिए उसको पढ़ना बहुत जरूरी। पहले चैप्टर को भले ही तुमको उसका कंसेप्ट तो याद होना चाहिए, डेफिनेशन वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके, बस उसका कंसेप्ट पता होना कि कैसे कैसे क्या हो रहा है, प्रोसेस क्या है, तरीका क्या है। ठीक है, इसलिए मैंने पहला चैप्टर बोला रिवीजन करो तुम लोग जा करके। ठीक है, समझ आ गया? अब हम लोग क्या करेंगे, गेमिट बनाएंगे। ओके, अरे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट को पढ़ने के लिए तुम क्या करोगे, गेमिट पढ़ो ना, गैमेटोजेनेसिस, तो गेमिट बनाना पड़ेगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, मेल गेमिट बनाते हैं। क्या बनाते हैं वो लोग? मेल गेमिट। देखो मेल गेमिट चूंकि जनरली छोटा होता है, बताते हैं मेल गेमिट जनरली क्या होता है, छोटा, और फीमेल गेमिट क्या होता है, बड़ा। मेल गेमिट भाई स्पर्म की बात कर रहा है, और फीमेल गेमिट जो है तुम्हारा जैसे ओवा की बात कर बड़ा होता है। तो मेल गेमिट चूंकि छोटा होता है तो उसको बोलते हैं मेल गेमिट के बनने की प्रक्रिया को, वैसे मैंने बोला गैमिट के बनने की प्रक्रिया को गैमेटोजेनेसिस कहा था, ओके, बोले थे ना। अब मेल गेमिट छोटा होता है इसलिए उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या बोलते हैं इसको? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाला था। अब जो टॉपिक है हमारा, ये जो टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होगा, पहले मेल गेमिट को हम लोग पढ़ रहे हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ओके, यानी मेल गेमिट के बनने की प्रक्रिया को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यही बोलो, माइक्रोस्पोर बनने की प्रक्रिया को बोलेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। स्पोर वर्ड आता है ये किसके लिए? मेल के लिए, माने माइक्रो वर्ड, माइक्रो मतलब मेल, छोटा छोटा। ठीक है, अब एक उसका जब फीमेल गेमिट बनाएंगे तो उसको बोलेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस। क्या बोलेंगे उसको? क्यों? मेगा मतलब बड़ा, जानते हो कि फीमेल गेमिट साइज में क्या होता है, जनरली बड़ा होता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस। क्या बोलेंगे? तो 2 टॉपिक पढ़ने वाले, एक पढ़ेंगे माइक्रो स्पोरोजेनेसिस जो कि जिसमें मेल गेमिट बनेगा, एक पढ़ेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस जिसमें फीमेल गेमिट बनेगा। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके? मेल गेमिट के बारे में। मेल गेमिट के बारे में तो पहले मेल सेक्स ऑर्गन को पढ़ना पड़ेगा। तो फूल के मेल सेक्स ऑर्गन कौन है, जल्दी बताओ? एंड्रोइसियम। क्या बोलते हैं उसको? एंड्रोसियम एक का नाम है कि ग्रुप का नाम है, जल्दी बताओ? हाँ, एंड्रोसियम के बेसिक यूनिट को क्या बोलते हैं? स्टेमन। बोलते ना, एक का नाम है स्टेमन और पूरे ग्रुप का नाम है एंड्रोइसियम, जिसको हिंदी में बोलते हैं पुमंग, है ना, पुमंग। एक का नाम बोलते हैं पुंकेसर। समझा गया? हाँ, तो देखो, इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन है? एंड्रोइसियम। समझो उसको? चलो दूसरा, बेसिक यूनिट क्या होती है एंड्रोसियम की? स्टेमन। स्टेमन जिसको हम लोग बोलते हैं, बोलो, पुंकेसर, ओके, इसको पुंकेसर बोलते हैं, उसको पुमंग बोलते हैं। ईच स्टेमन हैज़ 2 मेन पार्ट्स। अब हम लोग पढ़ने वाले एक स्टेमन को, 2 स्टेमन देखो कैसा होता है, स्टेमन देख लो, माने कि स्टेमन जो तुमको देखो बड़की सी डंटी इसके अंदर होती है, ऐसे स्टेमन बीच में। फ्लावर में देखे थे, अभी देखे थे ना फ्लावर में, अरे देखे थे ना ये फ्लावर में, ये जो ये बीच में जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो लड़की है, लड़की के आसपास देखो लड़का मंडरा रहा है, जैसे आज रियल लाइफ में भी ऐसा होता है ना, मंडरा रहा है तो भैया देख रहे हो, तो ये तो नेचर में भी दिया हुआ है। ये फूल है, फूल का सबसे बीच में एकदम सेंटर में तुम जो देख रहे हो ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ओके, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़? गाइनोसियम। और गाइनोसियम के अगल बगल में जो है लड़का मंडरा रहा है, लड़का वही एंड्रोइसियम, यानी स्टेमन। ये स्टेमन, ये स्टेमन, ये स्टेमन, स्टेमन, ठीक है? अरे समझिए बात को? तो स्टेमन का स्ट्रक्चर जो ऐसा है, ये जो तुम देख रहे हो, ये देखो, ये इसको बोलते हैं लोब। ये लोब है, ये लोब है, लोब है, लोब है, लोब है, लोब है। जैसे डंबल मारते एक लोब ना होता है ऐसे, तो लोब है, ये लोब है, बाइलोब्ड होता है, एक लोब इधर है, एक लोब इधर है, बाइलोब। तो इसको बोलते हैं, जो ऊपर वाला मुंडी है, मुंडी को बोलोगे तुम इसको एंथर। क्या बोलोगे इसको? ये एक स्टेमन हो गया, एक स्टेमन। एंड्रोसियम के बेसिक यूनिट को स्टेमन बोलते हैं, स्टेमन। अरे एक स्टेमन हुआ, ये एक स्टेमन का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है? अरे मेल गेमिट बनाना है तो उसके कहाँ बनता है नहीं बनता, तो उसको मेल सेक्स ऑर्गन को पढ़ना पड़ेगा। मेल सेक्स ऑर्गन तुम्हारा एंड्रोसियम है, एंड्रोसियम के बेसिक यूनिट कौन है? स्टेमन है, तो स्टेमन को स्टडी करेंगे आप। अब स्टेमन को डिटेल से स्ट्रक्चर डिटेल स्टडी करेंगे। तो ये स्टेमन है, और स्टेमन का ये सबसे ऊपर वाला पार्ट जो है उसको बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं?
पराग कोश, क्या बोलते इसको? हाँ, नाम क्यों है इसका? एंथर बताऊंगा अभी। इसका नाम है एंथर, क्या बोलते इसको? एंथर। और ये जो डंटी देख रहे हो, डंटी डंटी डंटी, इस डंटी को बोलते हैं फिलामेंट। ओके, हेलो, प्लीज कीप क्वाइट ना, देखिए। ओके, इसको बोलते हैं क्या चीज? एंथर। इसको बोलते हैं, बोलो, ऊपर वाला पार्ट बोलते हैं एंथर, ठीक है। और नीचे वाले बोलते हैं, नीचे वाला डंडी जो देख रहे हो डंडी, इसको बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते बोलो? फिलामेंट। जो लंबी डंडी देख रहे हो, स्टॉक, ठीक है। तो यानी कि हर एक स्टमन के कितने हिस्से हैं? 2 हिस्से हैं। जैसे फीमेल में जैसे गायनेसियम पड़ेगा, यानी कि उसका पिस्टल पड़ेगा, तो उसका भी 3 हिस्सा होगा, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओके, वहाँ 3 हिस्सा है। यहाँ कितना हिस्सा है इसमें? 2 हिस्सा। एक ऊपर वाला हिस्सा होगा, बोलो मुंडी को क्या बोलोगे? एंथर। और नीचे जो लंबी डंडी जैसी स्ट्रक्चर देख रहे हो, उसको क्या बोलोगे? फिलामेंट। समझा गया? तो हर एक स्टमन की कितने पार्ट होते हैं? हर एक स्टमन के 2 पार्ट, एंथर और फिलामेंट। एंथर और मुंडी को बोलोगे, ऊपर वाला हिस्सा को बोलोगे, बोलो एंथर, और नीचे वाला डंडा को बोलोगे फिलामेंट। समझा गया? चलो, हिंदी में तंतु बोलते हैं इसको, अब उसको परागकोश। चलो, समझा गया? अब एक एक करके अभी डिटेल से पढ़ेंगे। इसी सारा खेल इसी के अंदर है, इसी के अंदर मेल गेमेट बनेगा। ये एंथर के अंदर, या एंथर के स्ट्रक्चर को समझेंगे डिटेल से। एंथर के अंदर ही तुम्हारा माइक्रोस्पोर बनेगा। वही माइक्रोस्पोर बाद में तुमको क्या करेगा? मेल गेमेट बनाने में हेल्प करेगा, यानी पॉलिन ग्रेन बनाएगा। पॉलिन ग्रेन को माइक्रोस्पोर, और उसका वो पॉलिन ग्रेन से मेल गेमेट बनेगा, ठीक है। अरे समझा? आँख खोल के रखो, क्योंकि यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो गया। यहाँ पर से आ जाओ, पहले पढ़ो इसको। क्या बोला? एंड देखो, ईच स्टेमन, पढ़ो इसको। ईच स्टेमन हैज 2 मेन पार्ट्स। कितने पार्ट्स होते हैं उसके? 2 मेन पार्ट्स होते हैं। कौन को नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ। एंथर और एक फिलामेंट। एंथर देखो, ये ऊपर वाला हो गया एंथर, नीचे वाला हो गया फिलामेंट। कैसे बनाओगे? डंडा ऐसे बना दो। ओके, ऐसे करके ऐसे करके बना दो, हो गया, खत्म। नहीं समझे? एक गोला इधर, एक गोला इधर, ऐसे करके बना दो, क्लियर हो गया? समझेगा नहीं? इंसान से रिलेट नहीं कर लेना है कि इंसान वाला रिलेट, ये अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है, ठीक है। हाँ, मिक्स नहीं कर देना, ठीक है। वैसे ही मिलता जुलता स्ट्रक्चर बना दिया है इसलिए ठीक है। चलो बेटी इधर देखो। तो एंथर जो कि सबसे बड़ा पार्ट है, एंथर, सुन रहे हो? अरे सुन रहे हो? तो ऊपर वाला पार्ट को क्या बोलोगे? एंथर। एंथर में एक जो गोला देखो, इधर वाला गोला देखो, उसको बोलोगे क्या चीज़? लोब। क्या बोलोगे? इसको बोलेंगे फर्स्ट लोब, इसको बोलेंगे किसी कोई फर्स्ट लोब, सेकंड लोब बोल दो। टोटल कितना लोब होता है? एक स्टेमन के अंदर दो, स्टेमन का 2 पार्ट है, एंथर और फिलामेंट। और एंथर में 2 लोब होता है। कितना लोब होता है? 2 लोब है। एकदम स्ट्रक्चर को एकदम बारीकी से समझो, गहराई से। 2 लोब होता है, 2 लोब। लोब मतलब कि वो गोला जो देख रहे हो, गोला, ठीक है, लोब, ठीक है। अब इसका काटने का बाद समझाता हूँ मेरे को। ये एंथर हो गया, ये फिलामेंट हो गया। एंथर के कितने लोब होते हैं? 2 लोब, इसलिए इसको एंथर को बायलोब भी कहा जाता है। बायलोब्ड, बायलोब मतलब 2 लोब वाला, लोब मतलब एक गोला, ठीक है, बायलोब्ड, ठीक है। जाओ, लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? अब गौर सुनो, अब ध्यान सुनो। अब मैं तुमको ना इसको समझाने के लिए, स्ट्रक्चर को समझाने के लिए मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है। ध्यान दो, ये तुम्हारा मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया तुम्हारे सामने, हाँ बनाया बैठ करके अभी तुम लोग के लिए। तो इसको अंदर कर लेते हैं। देखो क्या क्या करना पड़ रहा है तुम लोग को समझाने के लिए। देखो आ जाओ, ये जो देख रही हो ये एक स्टेमन है, एक स्टेमन, ध्यान से सुना, ये एक स्टेमन है, ठीक है। ये इसका डंडी है, डंडी को क्या बोलोगे? फिलामेंट। ये पूरा स्टेमन है, ओके। तुम अगर ध्यान से तुम साइड से देखोगे तो तुमको चारों नहीं दिखाई देगा। ये एक लोब इधर, इधर वाला को एक लोब बोलोगे, ये एक लोब है, ये दूसरा लोब है, ये एक लोब है, ये इसको ये मतलब कि एक लोब का भी 2 हिस्सा वो अलग चीज़ है। बट ये ऊपर अच्छा से देखो, ये एक लोब इधर, एक लोब इधर, 2 लोब हो गया, लोब यहाँ से भी दो, ये बीच में से ये स्टेमन गया हुआ है, ओके। रुको, अब क्या करते हैं इसको, अगर मुझे देखना है काट इसको कि एंथर में, ध्यान सुनो, एंथर में तो हमको चेक करना है कि एंथर में अंदर में कैसा कैसा स्ट्रक्चर है, कहाँ है ना, ये देखना चाहते हैं। तो इसको क्या करेंगे, इसको कट मार देंगे ऐसे करके, ऐसे कट कर देंगे, कट गया, ठीक है काट दिए ऐसे काटने को बोलते हैं हम लोग ट्रांसवर्स कटिंग, ट्रांसवर्स सेक्शन। कौन सेक्शन जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। ऐसे लो चाकू लो, ऐसे लो चाकू लो, चाकू से इसको काट दो, ऐसे काट दो, ऐसे काट दिया, ऐसे काट दिया। इस तरह काटने को बोलते हैं क्या चीज़, बता जाओ, ट्रांसवर्स सेक्शन। कौन सेक्शन? एंथर को काट रहे हैं, किसको काट रहे हैं? अरे एक्चुअल में नहीं काट रहे हैं यार, एंथर मतलब काट के ये बता रहे कि इसके अंदर स्ट्रक्चर क्या होगा। तो देखा कर वो जाके तब ना अंदर से देखोगे क्या चीज़ मौजूद है। तो काट के एक्चुअल में यहाँ पर भी थोड़ी एंथर एक्चुअली है, समझाने के लिए मॉडल समझा रहे हैं हम तुमको, ओके। तो इसको मैंने ऐसे काट दिया, ऐसे काट दिया, कट गया। अब काटने के बाद अगर तुम देखोगे तो एक लोब तो इधर है, एक लोब इधर, बट एक लोब में भी 2 हिस्सा है। अब अंदर देखो, ये और ये एक लोब का हिस्सा है, बट ये अलग है, ये अलग है, देख रहे हो, एक ही लोब में 2 पार्ट है, एक ही लोब का। इसको बोलते थीका, ये गोलाई को बोलते थीका, क्या बोलते इसको?
हाँ, इसी के अंदर सेल भरा हुआ है, वो सेल जो बाद में माइक्रोस्पोर बनाएगा, भाई माइक्रोस्पोर मेल गेमेट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो ये थीका कहलाता, थीका। देखो ये एक लोब है, ये दूसरा लोब है। एक लोब का भी दो ठो गोला है, इस गोला को बोलते थीका। क्या बोलते इसको? थीका। तो एक लोब में दो थीका है, एक थीका ये, एक थीका ये। क्या स्ट्रक्चर समझ रहा है? एक दूसरा लोब में भी दो थीका है, एक थीका है, मैंने हर एक लोब में दो थीका है, हर एक लोब में। इस थीका मतलब गोल, ये जो गोल स्ट्रक्चर देखो, ठीक है, गोल अंदर वाला। काटने के बाद पता चला, समझे? यानी कि इसको काटेंगे ऐसे, इसको एंथर को, तो हमको ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। एंथर को काटेंगे, इसको नहीं काटेंगे, एंथर को, ठीक है, स्टेमन के एंथर वाला हिस्सा को, ठीक है। तो इसको क्या बोलोगे? इसमें दो लोब है, एक लोब ये, एक लोब ये, दो लोब हो गया, यानी कि एंथर बाइलोब्ड होता है, इसमें कोई शक नहीं है। अब इसके हर एक लोब में क्या वो थीका है, जल्दी बताओ। ये थीका बोलते हैं इसको, थीका। इसी को थीका बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर, अभी सुनो, इसके अंदर ना सेल मौजूद है। अभी यंग एंथर है मान लो, तो उसके अंदर मान लो कि स्पोरोजिनस सेल है, स्पोरोजिनस सेल है, तो इसको अभी थीका बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यही स्पोरोजिनस सेल बाद में मैच्योर हो जाएगा, ओके। अब मैच्योर हो जाएगा स्पोरोजिनस सेल जो है, बाद में तुमको ये बनाएगा, तुमको पॉलन ग्रेन। क्या बनाएगा बताओ? पॉलन ग्रेन। बात समझ रहे हो? या ये बोलो माइक्रोस्पोर बनाएगा, पहले समझो, माइक्रोस्पोर बनाएगा, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर बनाने के लिए इसको फिर उसको एक ढक्कन कवर मैंने पैक किया हुआ है थैला के अंदर, तो थैला के अंदर माइक्रोस्पोर को एक थैला के अंदर जमा करते, उसको क्या बोलते हैं याद है? माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या बोलोगे? पर क्या हो? स्पोरेंजियम, याद है? स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम एक थैला है जिसके अंदर, बोले ना स्पोरेंजियम, बोले ना, एक थैला है स्पोरेंजियम जिसके अंदर स्पोर मौजूद रहता है। स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर रहता है, याद आया? तो ये दो थीका का ही नाम होता है, ध्यान सुना, ये थीका है, इसी थीका का नाम है माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या नाम इसका? और इसी थीका का नाम है पॉलन सैक। सैक मतलब थैला होता है, ध्यान सुनो। इसी को बोलते हैं थीका, इसी को बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, इसी को बोलते हैं हम लोग का चीज पॉलन सैक। लेकिन कब कब बोलते हैं? देखो, जैसे मान लो मेरे हाथ में इसमें, मान लो इसमें, इस बोतल में मैंने पानी रखा था, इसको बोलो वाटर बोतल। हमने इसमें जूस डाल दिया था, क्या बोलो? जूस बोतल। हमने बोला एप्पल डाल दिया, एप्पल जूस, तो इसमें बोला एप्पल जूस बोतल। हमने दूध डाल दिया, मिल्क बोतल। इसमें क्या रखा हुआ है उस आधार पर इसका नाम होगा, नहीं समझिए? उसी तरह अभी अगर इसके अंदर स्पोरोजिनस सेल है, स्पोरोजिनस सेल माने सेल इसके अंदर भरा हुआ है, वही स्पोरोजिनस सेल जो बाद में माइक्रोस्पोर बनाएगा, अब भाई माइक्रोस्पोर बाद में पॉलिन बनाएगा, अब पॉलिन बाद में मेल गेमेट बनाने में हेल्प करेगा, समझे? अभी बस सब पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, इसलिए कर रहे हैं। तो ये लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन भैया। जो टॉपिक अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, टॉपिक का नाम क्या है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर बनाने की प्रक्रिया को पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। ये लॉन्ग टाइप में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, इसलिए सब लिखा हुआ है, डिटेल से खाली समझना है पहले। तो ये हो गया तुम्हारा, इसका नाम क्या? थीका। क्या बोलोगे? जब इसके अंदर स्पोरोजिनस सेल है तो थीका बोलोगे। क्या बोलोगे? थीका। जब ये स्पोरोजिनस सेल बाद में डेवलप होकर के तुम्हारा माइक्रोस्पोर बन जाएगा, तो इसको बोलोगे माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या बोलोगे? इस थैला को नाम बोले स्पोरेंजियम, इसी गोला को बोलोगे, ठीक है। और यही बाद में पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे पॉलन सैक। पॉलन ग्रेन को अपने अंदर ढक के रखने वाला, कवर करने वाला जो थैला होगा, उस थैला का नाम लो पॉलन सैक। समझाया? पॉलन सैक, अरे समझा? तो इसका इसी का नाम थीका, इसी का नाम तुम्हारा माइक्रोस्पोरेंजियम, इसी का नाम तुम्हारा पॉलन सैक। लेकिन जब स्पोरोजिनस सेल है तो इसका नाम है, बोलो, जब इसके अंदर स्पोरोजिनस सेल है तो इसका नाम थीका है। और जब वो मैच्योर हो गया, डेवलप हो गया, थोड़ा सा डेवलप हो गया, अब वो बना लिया था माइक्रोस्पोर, तो इसको बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम। और फिर बाद में और डेवलप किया, पॉलन ग्रेन बना लिया, इसका नाम हो गया पॉलन सैक। हो गया? तो अभी बात करेंगे। तो पहले बताओ, ये एक लोब, इसको बोलोगे एक लोब, इसको बोलोगे दूसरा लोब, ठीक है। एक लोब के अंदर क्या हो? थीका। जल्दी बताओ, अभी थीका की बात करेंगे। अभी थीका के बाद दो थीका है, तो हर एक लोब डाइथीकस है, डाइथीकस या बाइथीकस बोलो या डाइथीकस बोलो। हर एक लोब में कितना थीका है? टोटल कितना थीका हो गया? 4। जैसे बोलते हैं कि ये पूरा जो एंथर है वो टेट्राथीकस है, टेट्राथीकस माने टेट्रा है, माने इसमें 4 थीका होता है। हर एक लोब में कितना थीका? तो बोलेगा हर एक लोब कैसा होता है? तो बोलोगे हर एक लोब डाइथीकस होता है। टोटल एंथर में कितना थीका है? तो बोलोगे 4 थीका है। समझा गया? तो स्ट्रक्चर समझाया, इस मॉडल से समझा गया होगा। आई डंडा को क्या बोलोगे? फिलामेंट। समझा गया? वाह गजब, डिजाइन कर लिए लोग, रखे रहो, काम आएगा बाद में। कैसे काटे थे? ट्रांसवर्स सेक्शन, है ना। तो लिखा हुआ पढ़ो, तब कैसे काटे? ट्रांसवर्स कटिंग या सेक्शन बोलो, ऐसे खचाक काट दिए, ऐसा हॉरिजॉन्टल। एक होता है ऐसे काटना, तो उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। लॉन्गिट्यूडनल में लंबा लंबी काट दिया ऐसे, और ऐसे काट देंगे ऐसे, तो उसको बोलेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन या ट्रांसवर्स कटिंग। समझ आ गया? अरे क्लियर हो गया? अब यहाँ इसी को काट के आगे वाला स्ट्रक्चर दिखाया मैंने तुमको, इसी का आगे वाला स्ट्रक्चर ऐसा दिखाया, ऐसा दिखाया। तो इसी का आगे वाला स्ट्रक्चर देखोगे तो देखो, ये एक लोब हो गया, ये दूसरा लोब हो गया, ये पहला लोब, ये दूसरा लोब। अभी पहला लोब में 2 थीका, एक थीका ये, एक थीका ये, ओके। तुम लोग क्या देख रही हो? अपना काम, डू योर जॉब, ठीक है। हाँ, और ये हो गया तुम्हारा सेकंड लोब जिसके अंदर 2 थीका ये है, ठीक है। इसी थीका को बोलते हैं स्पोरेंजियम, बोले थे ना।
और उसी को बाद में बोलेंगे पॉलन सेक, ये डेवलप करके नाम उसी का है बट ओके। अरे समझे बात को, पहले ही बता, क्लियर हो गया। ये जो स्ट्रक्चर है कहो सर ये एंथर ऐसा होता है, अरे एंथर का कटिंग सेक्शन दिखाया आगे वाला हिस्सा, कौन हिस्सा दिखाया, कटिंग सेक्शन, समझे बात को, हाँ इसलिए कटिंग सेक्शन, समझा गया, क्लियर है। आ जाओ तो पढ़ो इसको, एंथर के बारे में क्या लिखा हुआ है, एंथर इट इज बाइलोब्ड, कितने लोब होते हैं इसके अंदर, कितने लोब होते हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं कि एंथर जो है बाइलोब्ड होता है। आगे सुनो, इट इज बाइथिकस, इट इज बाइथिकस, एंथर को बाइथिकस भी बोलेंगे। बाइथिकस किसके हिसाब से, हर एक लोब में कितना थिका, तो इसको बोलते हैं हर एक लोब में 2 थिका, इसलिए इसको बाइथिकस भी बोलता है। आपको पता चला सर टोटल तो 4 थिका हो गया सर, नहीं हर एक लोब के हिसाब से इसका नाम रखा गया है। एनसीईआरटी में बाइथिकस बोला हुआ है, यानी कि जो एंथर है वो बाइथिकस होता है। क्या होता है, हाँ अगर तुम बोले टोटल कितना थिका होता है एक एंथर के अंदर, तो बोलोगे 4 थिका, ठीक है। हाँ तो बोलोगे बाइथिकस या डाइथिकस, बाई मतलब भी 2 होता है, डाई मतलब भी 2, तो बाइथिकस या डाइथिकस, ठीक है। ईच लोब हैज 2 थिका, लिख देना, हर एक लोब के हिसाब से रखा गया। इट इज टेट्रास्पोरेंजिएट, टेट्रास्पोरेंजिएट मैंने इसमें टोटल कितना स्पोरेंजियम है, कितना स्पोरेंजियम है, 4 स्पोरेंजियम, थीका कोई स्पोरेंजियम बोलते हैं बाद में डेवलप करके, तो इसको कितना, तो बोलोगे इट इज टेट्रास्पोरेंजिएट, मैंने इसमें टोटल कितना स्पोरेंजियम होता है, ओके ओके, 4 स्पोरेंजियम आर प्रेजेंट, मतलब रीजन लिख दिया, समझ गया। बताओ इस स्ट्रक्चर से, इस मॉडल से ये सब बात लिखा हुआ समझ आ गया। ये डायग्राम बनाया, डायग्राम इसका कटिंग सेक्शन बना कर ऊपर कर दिखाया, आगे से दिखाया तुमको, ऐसा ना, अरे समझे बात को, अरे क्लियर है। चलो आ जाओ, अब फिलामेंट जो डंडी स्ट्रक्चर है, वो डंडी को क्या बोलोगे, फिलामेंट, फिलामेंट बताओ, फिलामेंट क्या होता है बताओ, फिलामेंट बताओ, बताओ पढ़ो। इट इज स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, डंडी जैसा स्ट्रक्चर है, स्टॉक मतलब क्या होता है, डंडी, डंडी जैसा स्ट्रक्चर है ना, डंडी जैसा स्ट्रक्चर, ओके। इट इज लॉन्ग एंड सिलेंडर, सिलेंडर लॉन्ग मतलब लंबा होता है, सिलेंडर मतलब पतला होता है, सिलेंडर मतलब एक होता है सिलेंडर जो हम लोग घर में रखते हैं, सिलेंडर है, सिलेंडर, सिलेंडर एस से, सिलेंडर मतलब पतला, पतला को बोलते हैं सिलेंडर। ये सब बार बार पढ़ोगे तब जाके ये वर्ड सब बार बार मिलेगा। इट होल्ड्स द एंथर, या एंथर को क्या करता है, पकड़ के रखे हुआ, होल्ड करके रखे हुआ, नहीं रखा हुआ है, एंथर को होल्ड करके रखे हुआ है एंथर। अरे इसका सुनो, अब इसमें भी 2 पार्ट है, ये वाला पार्ट हो गया प्रॉक्सिमल एंड, अरे ये वाला पार्ट किससे जुड़ा होगा, अरे ये पूरा ये स्टेमन है, स्टेमन का ये एंथर वाला पार्ट है, ये फिलामेंट वाला पार्ट है। अब बोले थे कि ये थैलमस से जुड़ा होता है, किससे जुड़ा होता है जनरली, लेकिन हम बोले थे कुछ कुछ जगह पे ये बोलो पीटल से भी जुड़ा हो सकता है, बोले थे ना, जैसे ब्रिंजल वाला में, जैसे बैगन वगैरह में बोले थे कि ये को बोलो किससे जुड़ा हो सकता है, पीटल से भी जुड़ा हो सकता है, लेकिन जनरली किससे जुड़ा होता है, थैलेमस से। तो ये थैलेमस के नजदीक है, तो इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड, क्या बोलते हैं इसको, पी फॉर पास, पी फॉर प्रॉक्सिमल एंड, और ई वाला एंड को बोलेंगे डिस्टल एंड। डिस्टल मतलब होता है डी फॉर दूर, डी फॉर दूर और डी फॉर डिस्टल, ऐसे याद करने का तरीका, ओके। तब तुमसे पूछेगा एग्जाम में कि एस्टेमन का प्रॉक्सिमल एंड किससे जुड़ा होता है, तो बोलोगे थैलेमस से जनरली, ठीक है। और वो इससे भी जुड़ सकता है, किससे जुड़ सकता है, पीटल से भी जुड़ सकता है। और जो तुम्हारा इसका स्टेमन का जो सबसे नजदीक दूर वाला हिस्सा है, डिस्टल एंड है, वो किससे जुड़ा होता है, ये एंथर से पार्ट है, एंथर को होल्ड करके रखा रहता है, एंथर से, समझ आ गया अच्छे से। तो ये मॉडल से बातें समझ में आती हैं, ऐसे नहीं समझ में आती सब चीज़, सब डिजाइन, अरे समझ आया अच्छे से। तो लिखा हुआ है द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच टू द थैलेमस, थैलेमस से भी जुड़ सकता है या पेटल से भी जुड़ सकता है, बता में आया। अगर आप एग्जाम में रहे कि थैलेमस भी है पेटल भी, तो दोनों आंसर मारा जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ही थ्योरी जो है बहुत डिटेल से लिखा गया है यहाँ पे। अब ये एनसीईआरटी का डायग्राम सुनो, अब सुनो, अब डिटेल्स अभी बात नहीं हुआ, अभी थीका को अभी अच्छा से पढ़ेंगे, माने कि स्ट्रक्चर को, एंथर को पढ़ेंगे। अब एंथर में ना सब कुछ माल भरा हुआ है, एंथर ना अमेलगमेट बनाएगा यार, समझो पहले, इधर समझो, ओके। तो अब ये जो लेयर देख रही है, जो स्ट्रक्चर देख रही है, एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर है, ध्यान सुनो समझाता हूँ, ओके। कौन सेक्शन है, कौन सेक्शन काटे इसको, कैसे काटे थे, ऐसे जो काट के निकाले थे ना, और इसको ट्रांसफर सेक्शन काटे नहीं काटे थे, ऐसे काटे थे, काट के तुमको ऐसे दिखा रहे हैं, ऐसे दिखा रहे हैं, ये वाला हिस्सा, ठीक है। आप चलो अंदर चलो, तो एक लोब ये हो गया, एक लोब ये, एक लोब ये, कै लोब हो गया, 2 लोब। हर लोब में कै वो थिका, एक थिका इधर, एक थिका इधर, एक थिका इधर, ओके। अब इसके अंदर देखा कौन कौन माल भरा हुआ है, देखना इसके अंदर कौन माल भरा हुआ है, इसके अंदर माल भरा हुआ देखिए, सेल सब भरा हुआ होगा, ओके। इसके ऊपर लेयर चढ़ी होती है, दीवार की लेयर होती है, क्या अंदर जो तुम्हारा स्पोरोजिनस सेल है, जो बाद में माइक्रोस्पोर बनाने में हेल्प करेगा, पॉलिनेट बनेगा, मेलगेमेट बनेगा, तो उसको घेरने वाला लेयर चढ़ा होता है, दीवारें होती है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए दीवारें होती हैं, एक दूसरी दीवार नहीं होता, बहुत सारा दीवार होता है। सुनो अच्छा से, तो क्या बोलते हैं, सुनो गौर से, क्या लिखा हुआ है, पहले यहाँ देख लो, मैं समझा देता हूँ। देखो इसको बड़ा करके दिखाया गया एक हिस्सा को, पहले सुनो। इसके अंदर दीवार देख रहे हो, एक दीवार ये है, बाहर वाला दीवार देख रहे हो, अरे देख रहे हो, हाँ एक दीवार ये हो गया। इस बाहरी वाली जो लेयर देख रही है, इसको बाहर वाला जो है, बाहर वाला जो लेयर है, इसको बोलते हैं वॉल लेयर्स ऑफ एंथर, क्या बोलते हैं इसको, वॉल लेयर ऑफ एंथर्स, वॉल लेयर ऑफ। अब क्या वो लेयर है, एक लेयर तो ये दिखाई दे रहा बाहर वाला, इसको बोलते हैं हम लोग एपिडर्मिस, क्या बोलते हैं इसको,
जोर से बोलो, क्या बोलते हैं इसको? एपिडर्मिस। सबसे बाहरी वाली लेयर को बोलते हैं, हम क्या करते हैं, कोई एक थीका को पढ़ लेते हैं, कोई एक थीका को स्टडी कर लेंगे तो सब थीका के लिए हो जाएगा, तो हम ये एक थीका को स्टडी कर लेते हैं, इतना को स्टडी कर लें, ठीक है। तो इसमें सबसे बाहरी लेयर को बोलते हैं, क्या चीज बताओ, सबसे बाहरी लेयर को एपिडर्मिस। जैसे हमारे बॉडी के सबसे ऊपर चमड़ी वाला हिस्सा जो इसको बोलते हैं ना एपिडर्मिस, एपी मतलब वही होता है, एपी मतलब अबव, ऊपर वाला, ठीक है, एपिडर्मिस सबसे ऊपर वाला। तो सबसे बाहरी वॉल्स को क्या बोलोगे, सबसे बाहर की दीवार को, सबसे बाहरी दीवार को बोलोगे एपिडर्मिस। क्या बोलोगे, जल्दी बोलो यार, ये तो डिस्टर्ब करके रखे हुआ यार। बताओ अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एंथर की वॉल लेयर्स पढ़ रहे हैं। एंथर की 4 वॉल लेयर्स होती है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं हम लोग क्या चीज, एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो, सबसे आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस। अब अंदर की जो लेयर, ये वाली अंदर की लेयर देखो, ये वाली, अरे बोलो ना, अंदर वाली लेयर को बोलते हैं हम लोग एंडोथीसियम। जल्दी बोलो, क्या बोलते हैं, ये जो देख रहे हो ये वाला, इसको बोलते हैं एंडोथीसियम। क्या बोलते हैं, एंडो मतलब इंड, अंदर अंदर अंदर, ओके ओके। आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। अंदर की लेयर को क्या बोलते हैं, एंडोथीसियम। बोलो ना, एंडो, देखो एंडो मतलब अंदर, थीसियम थीका, थीका का अंदर वाला जो वॉल लेयर्स है, ओके। तो एंडोथीसियम, समझा बात को, अरे बोलो ना यार। और एंडोथीसियम के अंदर होता है मिडिल लेयर, उसके बाद क्या होता है बताओ, मिडिल लेयर। मिडिल लेयर यहाँ नहीं दिखाया हुआ, इसके बाद वाला लिखा हुआ है मिडिल लेयर। इस वाले को क्या बोलोगे, इसको बोलोगे सबसे आउटर मोस्ट लेयर को बोलोगे एपिडर्मिस। उसके अंदर वाले को क्या बोलोगे, सॉरी अंदर वाले को क्या बोलोगे, बोलो एंडोथीसियम। और उसके अंदर वाले को क्या बोलोगे, मिडिल लेयर। क्या बोलोगे इसको, मिडिल लेयर। और उसके अंदर वाले को बोलते हैं टैप्टम। टैप्टम, और टैप्टम के अंदर में से ये ओ माय गॉड, क्या हो रहा है ये, क्या हो, कहाँ भागे रे, हाँ। उसके अंदर जो होती है, उसके अंदर जो दिख रहे हो इसके अंदर ये है स्पोरोजिनस टिश्यू, जिसके अंदर स्पोरोजिनस सेल होता है, वही बाद में माइक्रोस्पोर बनाने में हेल्प करेगा। दो हर थीका के अंदर दो कैसे ले, हर थीका के अंदर स्पोरोजिनस सेल होगा, मैंने कि इसके अंदर मटेरियल भरा होगा, इसके अंदर माल भरा होगा, स्पोरोजिनस सेल भरा होगा। बट स्पोरोजिनस सेल को, ये स्पोरोजिनस सेल एक सेल तो होगा नहीं, बहुत सारा सेल होगा, तो बहुत सारे सेल को बोलोगे स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या बोलोगे, टिश्यू। सेल के ग्रुप को बोलते हैं टिश्यू, तो स्पोरोजिनस टिश्यू है ये। इसके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू भरा हुआ है जो कि स्पोरोजिनस सेल का बना हुआ है। उसके बाहर में एक लेयर होता है जिसको बोलते हैं टैप्टम। टैप्टम के बाद जो लेयर होता है उसको बोलते हैं मिडिल लेयर। मिडिल लेयर के बाहर जो लेयर होता है उसको बोलते हैं एंडोथीसियम। एंडोथीसियम के सबसे बाहर वाला लेयर को बोलते हैं एपिडर्मिस। कितनी लेयर होती हैं, तो बोलेगा एंथर की कितनी लेयर्स हैं, वॉल लेयर्स। बोलोगे 4 वॉल लेयर्स हैं। कितनी वॉल लेयर्स हैं, सबसे आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। बोलो ना, एपिडर्मिस। जस्ट बाद वाले को क्या बोलते हैं, एंडोथीसियम। उसके ठीक बाद वाले को क्या बोलते हैं, मिडिल लेयर्स। उसके ठीक वाले क्या बोलते हैं, टैप्टम। क्या बोलते हैं उसको, टैपिटम। टैप्टम ही जो है जो स्पोरोजिनस सेल के सबसे पास वाला लेयर है, सबसे स्पोरोजिनस टिश्यू के पास वाला लेयर कौन है, टैप्टम। और टैप्टम ही है जो उसको खाना पीना प्रोवाइड करता है, जो नजदीक में है ना, टैप्टम। टैप्टम, हाँ आ गया, समझा गया अच्छे से। एवं बताओ सारा बट्टम, एक चीज को यहाँ पर क्या किया है, इसको बड़ा करके दिखाया है, इसी को एक पार्ट को बड़ा करके दिखाया है यहाँ पे। देखो ये सबसे बाहरी लेयर को क्या बोलोगे, जल्दी बोलो, हाँ एपिडर्मिस। बोलो जल्दी बोलो, समझ में आ रहा है। अंदर वाली लेयर को क्या बोलोगे, वाले सेकंड लेयर जो है, सेकंड लेयर को क्या बोलो, सेकंड लेयर को एंडोथीसियम। क्या बोलोगे, और ये जो देख रहे हो ये वाला और ये वाला, दोनों मिडिल लेयर, दोनों को क्या बोलोगे, पड़ा को मिडिल लेयर, दोनों को बोलोगे, दोनों को मिडिल लेयर। मिडिल लेयर समझ आ गया। अब उसके बाद ये जो भरा हुआ देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये वाला जिसके अंदर माल भरा हुआ है, माल पानी भरा हुआ है, ये माल पानी भरा हुआ है, माने कि इसके अंदर फूड रिजर्व है, माने फूड है इसके अंदर, माल सब भरा हुआ है, खाने पीने का चीज सब है, जो कि स्पोरोजिनस टिश्यू को खाने पीने के लिए दिया जाएगा। इसी का नाम है, बोलो टैप्टम। क्या नाम है इसका, टैप्टम। यही है टैप्टम। टैप्टम है, बोलो फूड से भरा हुआ सेल से होता है इसके अंदर, है ना। दूसरी बात, और ये यही है जो उसको बोलो फूड भरा देगा पूरा, हाँ न्यूट्रिशन देगा सारा। और ये जो तुम देख रहे हो यही तुम्हारा स्पोरोजिनस सेल है, टिश्यू को बोलोगे स्पोरोजिनस टिश्यू, समझ आ गया। और यही सुनो ना, अच्छा सुनो, जो स्पोरोजिनस टिश्यू है उस वही इस बाद में माइक्रोस्पोर बनाने में हेल्प करेगा ना। अब ये डिप्लॉयड है 2n है, ये बाद में जब करते हैं इसको बोलते हैं हम लोग का जानते हो माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर MMC। क्या बोलते हैं जल्दी बोलो, हाँ मम्मी जैसे नाम आ गया, मदर आ गया, मदर सेल। तो मम्मी जो है, मम्मी कहते हैं क्या, हम अपने मम्मी के बच्चे हैं, तो मम्मी से पैदा हुए हैं इसलिए मम्मी, ओके। तो वही है, यही माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर बनेगा। अब ये डिप्लॉयड है, मियोसिस होगा और फिर तुम्हारा माइक्रोस्पोर बनेगा, ठीक है। इसलिए इसे बोलते हैं कि स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर जो सेल है, स्पोरोजिनस सेल, वही उसी का नाम है माइक्रोस्पोर मदर सेल, उसी को बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, MMC। क्या बोलते हैं जल्दी बोलो, माइक्रोस्पोर मदर। अभी 2n है, वो डिप्लॉयड है, बाद में जब डिवीजन होगा तब जाकर वो n बनाएगा माइक्रोस्पोर में, है ना। तो MMC, इसी को PMC भी बोलते हैं, पॉलन मदर सेल।
कहीं के बाद ये पॉलिन में कन्वर्ट होगा माइक्रोस्पोर, तो ये पीएमसी भी बोलते हैं, एमएमसी भी बोलते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल, या इसी को बोलते हैं पीएमसी, बोलो पॉलिन मदर सेल। समझा गया? इसको खाना पीना कौन प्रोवाइड करेगा? टैप्टम। तो होपफुली बात पूरा एनसीईआरटी का एक लाइन समझ आ गया। ये एनसीईआरटी का लाइन है, इसमें से छोटा सा काट के बड़ा सा करके दिखा दिया। ये कितनी लेयर, एंथर की कितनी लेयर्स? वॉल लेयर्स, 4 वॉल लेयर्स। नाम बताओ पहले, सबसे बाहर वाला एपिडर्मिस, अंदर वाला एंडोथीसियम, उसके अंदर वाला मिडिल लेयर, उसके अंदर वाला टैप्टम। समझ आ गया? अब उसके अंदर जो है भरा हुआ है तुम्हारा स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर स्पोरोजिनस सेल है, वही को बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, उसका नाम है पॉलिन मदर सेल। भैया में गया कि नहीं गया, जल्दी बोलो। समझाया? अरे देखो ना कितना गजब है, देखो कितना इजी टॉपिक है। अगर तुम विजुलाइज करके नहीं पढ़ोगे तो क्या लगा तुमको एकदम इजी लगेगा, ये सब चीज़ सब मुश्किल लगेगा। देखो तुम्हारे आंसर में डायग्राम से दिया, ये सब आंसर का डायग्राम है। आ जाओ अब पढ़ते हैं। एंथर की कितनी वॉल लेयर्स है? जल्दी जल्दी पढ़ो, जल्दी पढ़ो। और यंग एंथर, जो जवान एंथर है, जो अभी जवान हुआ, अभी जवानी पर कदम रखा है, ओके उसमें स्पोरोजिनस सेल बड़ा होगा, ठीक है। और यंग एंथर इज सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर्स। कितनी वॉल लेयर्स होती है? बाहर से अंदर की, चलो फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, बाहर से अंदर चलते हैं। तो पहला हो गया एपिडर्मिस, दूसरा हो गया एंडोथीसियम, तीसरा हो गया मिडिल लेयर, और चौथा हो गया टैप्टम। ओके चलो आजा, पढ़ो सबके बारे में पढ़ो थोड़ा सा। आउटर मोस्ट लेयर है, सिंगल लेयर है, सिंगल लेयर होता है। अब प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, ये फंक्शन इसका काम क्या है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, बस। ओके एंडोथीसियम, हेलो हेलो, हाउ मच यू एक्साइटेड गाइज? प्रेजेंट जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस का ठीक क्या होता है? नीचे होता है। प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड हेल्प्स, और ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है एंडोथीसियम। और ये जैसे इसके अंदर बताओ, तुम बताओ, ध्यान दो, जैसे अब मेरी बात ध्यान सुना, ये पहला लोब, दूसरा लोब है, इसके अंदर स्पोरोजिनस सेल भरा हुआ है भाई, माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करेगा। ओके बाद में माइक्रोस्पोर बनाएगा, माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन बनाएगा ना, बता दें डेवलप करेगा। अब पॉलन ग्रेन जो बनेगा, तो इस पॉलन ग्रेन को पहुंचाना है कहाँ? बोलो, इसकी रानी के पास ही राजा, और उसको रानी के पास जाना है, रिप्रोडक्शन करवाना नहीं करवाना है, तो पॉलिनेशन होगा, ट्रांसफर करवाना पड़ेगा ना। तो यहाँ से पहले किसी तरह पॉलन ग्रेन निकले, तो पॉलन ग्रेन निकालने के लिए यहाँ से क्या होगा? जो पॉलन सैक है, जो पॉलन सैक है, उसको फटना पड़ेगा। तो फटता यहाँ से है, यहाँ से, माने दो जो थीका है, दो एक ही लोब का दो थीका, उसके बीच वाली एक लाइन है, इस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ दहीसेंस। दहीसेंस का मतलब होता है फटना, दहीसेंस मतलब क्या होता है? फटना, हाँ ठीक है। दहीसेंस का मतलब क्या होता है? फटना। तो इसको बोलते हैं लाइन ऑफ दहीसेंस। इसके बीच से कभी कभी बहुत मोटा आदमी शॉर्ट पहन लेता है, शॉर्ट पहन लेता है ना, तो शॉर्ट कहाँ पर से फटता है? ऐसे पेट निकलता है, ऐसे निकल ही नहीं रहा है, पेट फटता है, ऐसे फट जाता है, लो यही से फटता है, एकदम फिक्स है। तो नहीं कि जो कमजोर वाला पार्ट है वही है, ये एक वो लाइन है जहाँ इसको बोलते हैं फटने वाला लाइन, दहीसेंस, लाइन ऑफ दहीसेंस। ओके, तो एक ही लोब के दो थीका के बीच में एक लाइन बनता है, और वहीं से वो पॉलन से क्या होता है? फटता है, दहीसेंस होता है, उस पर क्या बोलते हैं? दहीसेंस। ओके, अब दहीसेंस होता है, वहां से पॉलन ग्रेन निकलता है, उड़ता है, जाता है अपने रानी के पास। समझे बात को? अरे समझा? जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन, ठीक है, तो लिखा हुआ है। तो एंडोथीसियम जो है, एक तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता ही करता है, और उसको दहीसेंस में भी हेल्प करता है। दहीसेंस मतलब पॉलन सैक को फटने में हेल्प करता है। ओपनिंग ऑफ एंथर टू रिलीज पॉलन ग्रेन्स, माने पॉलन ग्रेन को क्या होगा? एंथर का खुलना फटना। ओके, उसको बोलते हैं दहीसेंस। समझाया? दहीसेंस। तो एंडोथीसियम जो था वो प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहा था और दहीसेंस में भी हेल्प कर रहा था। काम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाओ मिडिल लेयर भी देखो डायरेक्टली प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, ये भी प्रोटेक्शन का काम करता है। ओके 1 2 3, इसमें 3 लेयर, एक से लेकर 3 लेयर तक हो सकता है। डायग्राम में 2 लेयर दिखाए ना, इस मिडिल लेयर में 2 लेयर हो सकता, 2 या 3 लेयर हो सकता है, 1 से लेकर 3 लेयर तक, ठीक है। डीजेनरेट एज एंथर मैच्योर, जैसे एंथर बिल्कुल जवान हो जाएगा, बिल्कुल जवान एकदम, ओके, तो ये खत्म हो जाता है, डिजेनरेट हो जाता है, खत्म, माने इसकी कोई जरूरत। अरे जब जवान हो गया तो फिर उसको वैसे जो निकलेगा तुम्हारा पॉलन ग्रेन, तो उसके लिए जितना लेयर कम रहेगा तो अच्छी बात है, उतना फटेगा जल्दी निकल जाएगा, नहीं समझे? तो ये गायब हो जाता है मिडिल लेयर। जैसे ही एंथर बोलो मैच्योर होता है, बोलो एंथर मैच्योर होता है, क्या हो जाता है? ये मिडिल लेयर गायब हो जाती है, खत्म हो जाती है, डिजेनरेट हो जाती है। डिजेनरेट मतलब खत्म, मर जाती है। समझो उसको? ऐसे आता ना। आप सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? सबसे इंपॉर्टेंट बताओ। सबसे इंपॉर्टेंट यह है टैप्टम, यही है वो जो स्पोरोजिनस सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। इनर मोस्ट लेयर, सबसे अंदर का लेयर, न्यूट्रिटिव इन फंक्शन, हाँ ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा किसको? स्पोरोजिनस सेल को, माइक्रो स्पोर मदर सेल को, एमएमसी को खाना पीना प्रोवाइड करेगा। इसका क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा बोलो खाने पीने की चीज़ें इसके पास होती है, माने कि इसका साइटोप्लाज्म बहुत डेंस होता है, बहुत डेंस, ठीक है। इसके अंदर न्यूक्लियस एक से ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, टैप्टम के अंदर। तो मल्टी क्या लिखा? न्यूट्रिटिव इन फंक्शन, मल्टी न्यूक्लिएटेड, माने एक से ज़्यादा न्यूक्लियस इसके अंदर हो सकता है। पॉलीप्लॉइड सेल्स, पॉलीप्लॉइड सेल्स यानी कि 2 है ना, बताते हैं।
सराउंड्स स्पोरोजिनस टिश्यू, ये किसके चारों ओर होता है? स्पोरोजिनस टिश्यू के चारों ओर होता है, ठीक है। चलो हो गया। तो स्पोरोजिनस टिश्यू जो स्पोरोजिनस सेल से बना होता है, ठीक है, और उसी के बाद में माइक्रोस्पोर मदर सेल के, बोलो बाहर वाला लेयर को क्या बोलोगे? बोलो एपिडर्मिस। अंदर वाली लेयर को क्या बोलोगे? इंटरस्टिशियम। अंदर वाली दो तीन लेयर जो दिखाया मैंने, किसको क्या बोलोगे? मिडिल लेयर। और अंदर वाली को क्या बोलोगे? टेप्टम। और टेप्टम के अंदर जो सेल है उसको क्या बोलोगे? स्पोरोजिनस सेल। मैंने एक सेल दिखाया सिर्फ, ये एक लोब, ये दूसरा लोब, ये एक थी का, एक दूसरा थी का, एक ही लोब का दूसरा। इस लाइन को बोलते हैं, इस लाइन को बोलते हैं हम लोग लाइन ऑफ दाइसन। समझ में आ गया? क्या डायग्राम समझ में आ गया एक एक चीज? चलो अब यहां पर से हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अब माइक्रोस्पोर कैसे बनेगा, माइक्रोस्पोरेंजियम्स। ओके, तो थोड़ा सा देख लो माइक्रोस्पोरेंजियम बने बोला, ठीक है, कोई माइक्रोस्पोरेंजियम बोलोगे भाई, बाद में पॉलिन सैक बनेगा। ओके हाँ चलो, क्या लिखा हुआ है? इन ट्रांसवर्स सेक्शन, जब उसको कट मारे थे, ऐसे काटे थे, ओके, तो ऑफ एन एंथर माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर सर्कुलर। माइक्रोस्पोर कैसा दिखाई दे रहा है? कैसा दिखाई दे रहा है? अरे जब तुम काटे तो कैसा दिखाई दे रहा है? गोल दिखाई दे रहा है, गोल दिखाई दे रहा है। बाकी ऐसे अगर मिलाओगे, चारों को देखोगे एक साथ, ये स्क्वायर दिखाई देगा, है ना। लेकिन अगर एक को देखोगे तो तुमको गोल दिखाई देगा। तो लिखा हुआ है कि जब उसका ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं तो तुमको कैसा दिखाई देता है? सर्कुलर दिखाई देता है। ओके, कौन चीज? माइक्रोस्पोरेंजियम। ओके, इट कंटेंट्स मेनी स्पोरोजिनस सेल। इसी माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे स्पोरोजिनस सेल मौजूद होते हैं, जिनको माइक्रोस्पोर मदर सेल बाद में कहेंगे, उसकी तरह बिहेव करेगा वो, है ना, जब वो जवान होगा तो। विच फॉर्म स्पोरोजिनस टिश्यू, इट सराउंडेड बाई एंथर वॉल लेयर्स। ओके, इसी की चारों ओर एंथर वॉल लेयर्स होती हैं, टेप्टम होती हैं, उसके बाद मिडिल लेयर होती हैं, उसके बाद एंडोथिसम होती है, सबसे बाहर एपिडर्मिस होती है। होपफुली बात में आ गया। अब हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, कैसे माइक्रो स्पोर बनता है। क्या बात समझ आया? मतलब आज का लेक्चर पहले समझ में आएगा ना आया? अभी इसको रोक रखेंगे। अब यहाँ पर से जो स्पोरोजिनस सेल है वो माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करेगी, मम्मी बनेगी वो, पॉलिन की मम्मी, बाद में पॉलिन बनाएगी वो। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल से अब वहाँ पर से डिवीजन करवाएंगे, डिवीजन करने के बाद वो माइक्रोस्पोर बनाएगा भाई, माइक्रोस्पोर बाद में डेवलप करके बोलो पॉलिन बनाएगा, और भाई पॉलिन बाद में मेल गेमेट बनाएगा। ये कहानी है, तो इतनी कहानी है। तो अभी तक तो तुमको बस खाली हमने अभी क्या बोले थे, हम लोग पढ़ रहे हैं प्री रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। अब प्री रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को पढ़ रहे हैं, एंड्रोसियम को। एंड्रोसियम में स्टेमन पढ़ रहे हैं। स्टेमन की कितने पार्ट होते हैं जल्दी बोलो? स्टेमन के कितने पार्ट होते हैं? अरे स्टेमन के कितने पार्ट? दो, एंथर और फिलामेंट। और एंथर के अंदर पूरा वो जो सेल है जो हमको वहाँ तक ले जाएगा माइक्रोस्पोर तक, है ना। तो एंथर कास्ट ट्रांसवर्स सेक्शन लिए, ऐसे काट दिए। एंथर में दो लोब होता है, बाई लोब होता है, ये बाइथिकस भी होता है। बाइथिकस में एक लोब के अंदर दो थीका, है ना। चलो समझ में आ गया सारी बातें। होपफुली बात समझ। यहाँ से स्क्रीनशॉट कहाँ से लोगे? यहाँ से ना लोगे? 1 2 3, ये छोड़ो, ये लिखना नहीं है, सब डायग्राम बनाना नहीं बनाना, बस ये लिखना। 3 4 5 6 नहीं 5 तक, यहाँ तक, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम ही बाद में पॉलिन सैक में कन्वर्ट होता है, इसलिए माइक्रोस्पोरेंजियम ने पॉलिन सैक भी नाम दिया है, ठीक है। समझ में आ गया? अरे क्लियर है? तो जब तक इसको जाकर के 2-3 बार पढ़ोगे नहीं, एनसीईआरटी बुक रीड नहीं करोगे, तब तो मजा नहीं आएगा। एनसीईआरटी की बुक को रीड करो। अब किताब का डायग्राम जो दिया रहता है, डायग्राम को समझो। ये तुम्हारा जिम्मेदारी, मेरा जिम्मेदारी नहीं है। जितना मैंने पढ़ाया अभी खत्म नहीं हुआ। अभी हम लोग अभी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग और भी पॉलिन ग्रेन के बारे में बात करेंगे, लंबा टॉपिक अभी है, ओके। तब जाएंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे, समझो को। मैंने करीब तुमको जो है देखो कहाँ तक बताता हूँ, देखो 34 तक, 34 तक तुम्हारा स्लाइड जो है तुम्हारा अभी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड टर्म्स ऑफ टॉपिक सब है। समझ आ रहा है? तो अब इसको पढ़ के लाओ, लिख के लाओ, कोई दिक्कत है पूछ लो, ओके। तुम लोग कहाँ तक लिख चुके हो? तुम लोग जहाँ तक लिख लो, कहाँ तक लिखे हो? एंथर वॉल लेयर से लिख रहे थे, ये वाला लिख रहे थे, ये लिख रहे थे तुम लोग, ये भी लिख लिया, देख लो, मिला लो, लिख लिया। अरे ये ओके, चलो मिलते हैं अगले क्लास में, दैट्स ऑल।